वृंदावन से भोपाल आए प्रसिद्ध कथावाचक शैलेंद्र कृष्ण जी ने कहा कि आज की राजनीति दिशाहीन हो गई है। जहां लोगों का कल्याण ना हो, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। शैलेंद्र कृष्ण ने एशियन भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि पर्ची निकालकर भविष्य बताना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माता राधा रानी के ऊपर पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा की गई टिप्पणी को भी उन्होंने गलत बताया है। हमारे संवाददाता आबिद मुमताज ने कथावाचक शैलेंद्र कृष्ण जी से खास बातचीत की। यूँ तो आपने कई कथावाचकों को सुना होगा, उनके प्रवचन भी सुने होंगे और उनकी भविष्यवाणियां भी सुनी होंगी। लेकिन एक ऐसे शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं जो वृंदावन से भोपाल आए हैं, जिन्होंने 2022 में राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक भविष्यवाणी भी की थी। राम जन्मभूमि को लेकर कहा था कि 2024 तक राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, और हुआ भी वैसे ही। शैलेंद्र कृष्ण जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। अनछुए पहलू पर हम बात करते हैं, जानते हैं उनसे। एक भविष्यवाणी आपने 2022 में की थी राम जन्मभूमि को लेकर, 2024 में राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर जो है बनकर तैयार होगा और भगवान राम उसमें विराजमान होंगे। 2024 भी में भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, क्या कहना है? सबसे पहले तो राधे राधे, भारत माता की जय। मुझे बहुत अच्छे से याद है, आप पधारे थे, आपके चैनल के माध्यम से प्रश्न किया था कि अयोध्या में राम मंदिर कब तक बनेगा। तो अंतर्वाणी और मेरे आराध्य भगवान श्री बांके बिहारी जी की आज्ञा को लेकर के मैंने बोल दिया था कि 2024 में अयोध्या में भगवान श्री रामलला विराजमान हो जाएंगे, और ठाकुर जी विराजमान हो गए। हम भी बहुत खुश हैं, आप भी बहुत खुश हैं, और पूरा भारत देश बहुत प्रसन्न है, क्योंकि अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि पर भगवान श्री रामलला विराजमान हो गए हैं। अब मेरा सरकारों से, जनता जनार्दन से एक ही हाथ जोड़ करके निवेदन है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हो चुके हैं तो भारत देश में रामराज्य आना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य ना कोई दुखी, ना कोई व्यथित, ना किसी का अपमान, ना किसी का तिरस्कार, और ना किसी से पक्षपात। तो जब भगवान राम विराजमान हो ही गए हैं तो निश्चित रामराज्य आना चाहिए, और रामराज्य आएगा। महाराज, देखने सुनने में आया है कि कई ऐसे कथावाचक हैं जो पर्ची निकाल कर भविष्य बताते हैं। उनमें प्रतिस्पर्धा टाइप हम बोल सकते हैं। क्या है, पांडुकर सरकार हो चाहे बागेश्वर धाम हो, ऐसे कई संत हैं, कई कथावाचक हैं जो लगातार भविष्यवाणी कर रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहा है। इसको किस रूप में आप देखते हैं? क्या संतों को ये शोभा देता है आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाना? किस रूप में आप इसको देखते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पिछले कुछ वर्षों से ये पर्चा लिखने की बाढ़ आ गई है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूं और बिल्कुल दमदारी से कह रहा हूं। हो क्या रहा है, ये पर्चा बनने की जो प्रतिस्पर्धा हो गई है, इससे सनातन का ह्रास हो रहा है। संतों की जो महिमा थी, उस महिमा को कहीं से कहीं नीचा किया जा रहा है। क्यों? हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग भगवान को पूजते हैं, भगवान को मानते हैं। अब हो क्या गया है कि पर्चा के माध्यम से भक्तों की भीड़, क्योंकि यहाँ तो कौन दुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में केवल प्रसन्न, संसार में कोई खुश भगवान का भक्त है, भगवान का सेवक है। तो पर्चा बना करके भविष्य बताया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपना भविष्य जानना चाहता है, इसलिए वहाँ पर भीड़ लगने लगी और वो भीड़ मंदिरों की कम होने लगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पर्चा बना रहे वो बड़े हो गए, और जो ईश्वर है, जो परमात्मा, वो छोटा हो गया। साधनाओं के द्वारा सिद्धि प्राप्त करके भविष्य का पर्चा तो बना सकते हो, लेकिन भविष्य को संभाल कोई नहीं सकता है। भविष्य को सुरक्षित कोई नहीं कर सकता है, भविष्य को ठीक कोई नहीं कर सकता है। भविष्य को ठीक तो आपके केवल सत्कर्म करेंगे और आपकी अच्छी इंसानियत करेगी। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। कि सवाल और है कि राजनीति में
एक बड़ा विचित्र सवाल है ये कि राजनीति में संतों का हस्तक्षेप, जो पार्टीज होती हैं उसमें उनका हस्तक्षेप, इसको लगता है आपको कि ये परंपरा जो है कहीं विपरीत दिशा में जा रही है कि संतों का, कथावाचकों का, प्रवचनकर्ताओं का यदि यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों के अंदर विश्वास उठने लगेगा? क्या लगता है आपको कि विपरीत दिशा में नहीं जा रहा है ये? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें थोड़ी सी गहराई है और मैं थोड़े से गहरे होकर के जवाब देना चाहता हूँ। संतों का राजनीति में आना चाहिए, संतों का राजनीति में हस्तक्षेप होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि आज की राजनीति दिशाहीन होती जा रही है। तो कोई परंपरागत संत है, कोई परंपरागत महात्मा है जिसके ऊपर गुरुबल है, जो नीति की बातें करता है, जो नीति पर चलता है, ऐसे संतों के लिए नीति को धारण करने के लिए, नीति को बनाने के लिए, नीति का पाठ पढ़ाने की राजनीति में आना चाहिए। आपको मौका लगा तो क्या आप राजनीति में आएंगे? अभी भी बहुत सारे मौके आ रहे हैं। मुझसे बहुत सारी पार्टियां इस लोकसभा में भी और पिछले विधानसभा में भी 2-3 प्रदेशों की पार्टियों ने हमसे विचार किया और मुझे मनाने के लिए प्रयास किया कि एक चुनाव आप लड़ लीजिए। लेकिन आपको ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ, मेरे आराध्य भगवान श्री बांके बिहारी जी विराजमान है। राजनीति में आने का दूर दूर तक मेरा कोई संकल्प नहीं है, राजनीति में आने का दूर दूर तक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं जिस धर्म नीति की बात कर रहा हूँ वो धर्म नीति जिस मंच पर हम बैठ करके कर रहे हैं वो शायद हम धर्म नीति की बात राजनीति में नहीं कर पाएंगे। राजनीति में कोई संत भी आ जाएगा तो वो दूध का धोला नहीं रहेगा। इसलिए संतों को भी हम करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं, राजनीति में आओ तो बहुत सोच विचार करके आना, क्योंकि आपने संत का चोला धारण किया है, किसी ने जटा धारण किए हैं तो किसी ने भद्र करवाया है अपना। तो आपने जिस गुरु की गुरु दीक्षा लेकर के सत्य सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और अपनी साधनाओं के द्वारा इस भारत को शक्ति संपन्न करने के लिए जो अपने चोला धारण किया है, इसकी आन बान शान ना जा पाए। राजनीति में कोई संत महात्मा आवे तो सिद्धांत की राजनीति करने आवे। आपने कहा कि राजनीति दिशाहीन है, बात भी सत्य है कि राजनीति जो है अपने सही उद्देश्य को लेकर आगे नहीं बढ़ रही है। भटक चुकी है। इन दिशा में लाने के लिए क्या संतों का राजनीति में आना, जैसा आपने कहा है, क्या जरूरी है? हम लोग ऐसा कहते हैं कि सिद्धांत की बात यदि कोई कर रहा है ना भैया, सिद्धांत के पथ पर कोई चलते, संतों के दरबार में भीड़ क्यों लगती है? संतों के दरबार में भीड़ लगने का कारण ये है कि हम संतों के आचरण को सुनना चाहते हैं, हम संतों के आचरणों पर चलना चाहते हैं, हम संतों के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं। धरती माता के जितने तीर्थ हैं वो सारे संतों के चरणों में निवास करते हैं। तो हम संतों के चरणों में प्रणाम इसलिए करते हैं कि ताकि हमारे लिए धरती माता के प्रत्येक तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाए। और संतों के चरणों में प्रणाम इसलिए करते हैं ताकि संतों का आचरण हमारे जीवन में आवे। तो राजनीति में यदि संत आवे तो आचरण की राजनीति करें ताकि हम उनके आचरणों को अपना करके एक स्वच्छ राजनीति कर सकें, दिशाहीन होने से बच जाएं। आज का नेता स्वार्थी नेता होता जा रहा है, तो उन स्वार्थी नेताओं ने राजनीति को भी स्वार्थ भरी राजनीति बना दी है। मैं ये देखता हूँ कि जिस नेता के पास में चुनाव लड़ने के पहले घर नहीं था, चुनाव लड़ने के पहले उसके पास साइकिल भी नहीं थी, चुनाव लड़ने के पहले उसके पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल भी नहीं थे, जनता ने जनार्दन बन करके उसको जनादेश दिया और जनादेश देकर के उसको राजगद्दी पर विराजमान किया। कुछ समय के बाद में उसकी स्वयं की 5 स्टार होटल बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पैसा तो जनता का ही है ना, तो जनता का पैसा स्वयं के भोग में लग रहा है। बस यही राजनीति का प्रथम लक्षण है कि राजनीति दिशाहीन हो रही है। महाराज, एक सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल मन में आया है। राधा रानी को लेकर विवाद छिड़ गया है पंडित प्रदीप मिश्रा और परमानंद महाराज जी के बीच में। और परमानंद महाराज जी ने तो ये भी कह दिया कि 4 श्लोक क्या पढ़ लियो, क्या वो प्रवक्ता बन गए। यदि ऐसे विवाद सार्वजनिक होंगे, जो आपके मानने वाले हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, चाहे वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के हों, परमानंद महाराज के हों, या हम कह दें शैलेंद्र कृष्ण जी के हों, यदि ये विवाद सार्वजनिक होते हैं तो क्या ये हितकारी आप इसको मानते हैं, या ये भटके हुए रास्ते पर जाने की दिशा में की ओर जा रहा है? ऐसे प्रवचन जोड़ने का काम नहीं करेंगे। ऐसे प्रवचन और ऐसी प्रतिस्पर्धा हम सनातनियों को खंडित करेगी, हिंदुओं को खंडित करेगी, देश को भी खंडित करेगी। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि अभी जो कुछ समय से माता राधा रानी के विषय में
हमारे ब्रज के सिद्ध संत ब्रह्मज्ञानी संत प्रेमानंद जी के द्वारा और प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ये जो एक प्रतिस्पर्धा सी हो गई है, वाक्य युद्ध चल रहा है, ये बहुत गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इन दोनों महापुरुषों से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए और मंदिरों में भीड़ लगाने के लिए इन दोनों ही महापुरुषों का योगदान कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको चौराहे पर तैयार नहीं किया जाता, चौराहे पर नहीं बोला जाता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको कमरे में बंद करके और मसला आपस में बैठकर सुलझाया जा सकता है। तो स्वामी प्रेमानंद जी एक बहुत विद्वान संत हैं। स्वामी प्रेमानंद जी एक ब्रह्मज्ञानी संत हैं। स्वामी प्रेमानंद जी इस समय हमारे वृंदावन के एक बहुत श्रेष्ठतम संतों में हैं। तो यदि प्रदीप मिश्रा जी ने राधा रानी के विषय में, देखो शास्त्र सम्मत तो उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, शास्त्र सम्मत तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला है। यदि राधा रानी का विवाह है, उन्होंने अनय घोष आदि के साथ जोड़ा है, तो वो असली राधा रानी नहीं थी, वो मात्र राधा रानी की परछाई थी, अर्थात राधा रानी की छाया थी। राधा रानी का संबंध है यदि कुछ भी है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, राधा रानी का कोई भी संबंध है तो केवल और केवल भगवान कृष्ण के साथ है। यदि भगवान कृष्ण ज्ञान है तो राधा रानी भक्ति है। यदि भगवान कृष्ण समुद्र हैं तो उसकी धारा श्री राधा है। भगवान श्री कृष्ण यदि मिश्री हैं तो उसकी मिठास श्री राधा है। यदि ब्रह्मांड भगवान कृष्ण हैं तो ब्रह्मांड की बाचिका श्री राधा है। तो जिन राधा रानी में और भगवान श्री कृष्ण में लेस मात्र अंतर नहीं है, हमने ऐसी ब्रह्म तत्वा राधा रानी को संसार से जोड़ा है, तो ये अपराध तो है, ये प्रमाणिक नहीं है। तो यदि स्वामी प्रेमानंद जी ने एक मोर्चा खोला है तो एक बार प्रदीप मिश्रा जी को मोर्चा ना खोल पाते, उसके पहले जाकर स्वामी प्रेमानंद जी के चरणों में प्रणाम कर लेते और आपस में बैठकर कुछ चर्चा कर लेते। और यदि ब्रज का संत प्रदीप मिश्रा जी से कह रहा है कि एक बार बरसा ने आकर के राधा रानी से माफी मांग लो, तो भैया आप यदि राधा रानी से माफी मांग लोगे जाकर के तो आप कोई छोटे थोड़ी बन जाओगे। क्षमा बड़न को चाहिए, माता राधा रानी क्षमा करने के लिए विराजमान है, तो हम सबको माफी मांगने में क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन संतों के लिए इस प्रकार का वाक युद्ध समाज में, संसार में, चौराहे पर नहीं करना चाहिए। वो विशेष करके सोशल मीडिया के नेटवर्क पर तो नहीं करना चाहिए। इससे हम लोग जब आपस में लड़ते हैं किसी विषय पर, किसी चर्चा पर, तो फिर विदेश के लोग हमारे धर्म का फायदा उठाते हैं। ये थे कृष्ण जी, यानी यूं कहें कि सीधा सीधा बात कहने में माहिर शैलेंद्र कृष्ण जी। उन्होंने एक बात बड़ी कहा है कि राजनीति में और आज की वर्तमान जो परिस्थितियां हैं राजनीति की, वो दिशाहीन हो चुकी हैं। संतों के बारे में पर्ची निकाल के भविष्य बताने के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा परमानंद महाराज के विवाद को लेकर भी यहाँ सब कुछ साफ तौर पर बोल दिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि संतों की इस बेला बेल में यदि ये विवादित जो बयान आते हैं या विवाद फैलता है सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता में, तो उसका असर कितना होता है। क्या जनता का विश्वास संतों के प्रति रहेगा या नहीं रहेगा। यदि यही बात बंद कमरे में बैठकर कर ली जाए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो श्रद्धालु हैं उनका विश्वास इन संतों पर बना रहेगा। कैमरामैन हेमंत यादव के साथ आबिद मुमताज, एशियन भारत, भोपाल।